साथियों जय भीम। साथियों अभी आप सब लोगों को ज्ञात है कि 22 जनवरी को अयोध्या, जो कभी साकेत नगरी हुआ करती थी, बुद्ध स्थल था, वहाँ पे अब वर्तमान सरकार ने राम मंदिर निर्माण कर उसके उद्घाटन का कार्यक्रम बनाया है। साथियों पूरे देश में शोर मचा हुआ है कि राम मंदिर का निर्माण और उद्घाटन होगा। तो साथियों इसी शोर में कुछ पाखंडी बाबा कह रहे हैं कि राम को नीच चमार नहीं मानते। तो साथियों मैं उनसे बता दूं, वो बुढ़ापे में बिसट गए हैं और अपनी मूर्खता का परिचय दे रहे हैं। वो लोग चमार हमेशा सर्वश्रेष्ठ हैं, बुद्धिमान हैं, मेहनती है, स्वाभिमानी हैं। साथियों एक बात और बताना चाहता हूँ मैं, संत रविदास ने ये परिचय दिया कि इस देश में कौन नीच है और कौन ऊंच है। साथियों कर्मों से, व्यवहार से जो नीच कर्म करता है, जो नीच व्यवहार करता है, वही इस धरती पर नीच है। कोई जाति या कोई धर्म का विशेष नाम नीचता में नहीं आता है। और रही बात राम की, तो अखिल भारतीय संत श्रोमणी गुरु रविदास जी महाराज ने बोला है कि हमारा राम दशरथ का राम नहीं। एक राम दशरथ का बेटा, एक रात घट घट में बैठा, एक राम ने जगत पसारा और एक राम है जगत से न्यारा। तो साथियों हमें किसी के एक राम से कोई आपत्ति, कोई विवाद नहीं है। हमारा राम राम है। साथियों दूसरी बात मैं बताना चाहूँगा कि राम का नाम कैसे राम रखा गया। उससे पहले भी राम नाम के व्यक्ति पैदा हुए होंगे, तभी ये राम राम रखा गया। जैसे परशुराम नाम, परशु के नाम में राम जुड़ा हुआ है, तो परशुराम रामचंद्र से भी पहले जन्मे। तो ऐसे कोई विशेष राम की चर्चा नहीं है। और जिस राजा की राम की बात अयोध्या में की जा रही है, तो हमें मंदिरों से न स्वाभिमान मिला, न सम्मान मिला, न शिक्षा मिली, न रोजगार मिला, न भुखमरी खत्म हुई, न बेरोजगारी खत्म हुई, बल्कि भेद, विषमता, अपमान, ऊंच नीच का भेदभाव, अज्ञानता, इन तमाम कुप्रथाओं ने इस भारत के अंदर प्रवेश किया, स्थापित की। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, बल्कि तमाम यहाँ के महापुरुषों ने, विदेशों के तमाम महापुरुषों ने व्यक्त किया है। ओशो से लेकर के उनसे भी पहले मैंने अभी पढ़ी एक मदर इंडिया नाम की पुस्तक, जिसको विदेशी महिला मिस कैथरीन मेयो ने लिखा है। साथियों मैं अपने बहुजन समाज के सभी युवा क्रांतिकारी साथियों से यह अपील करना चाहता हूँ कि अगर देश की वास्तविक पिक्चर को एहसास करना है, तो मिस कैथरीन मेयो की पुस्तक मदर इंडिया को अवश्य पढ़ें। क्योंकि मैं बताना चाहूँगा, अभी 22 तारीख से लेकर के और 3 तारीख तक हम लोग बुंदेलखंड के दौरे पर, भ्रमण पर रहे। अनेक ज़िलों में हमने गांव-गांव जाकर के समाज के अंदर तमाम कुरीतियाँ, अज्ञानता, अशिक्षा, बेरोजगारी, भुखमरी, घटती गरीबी का कोई नाम नहीं है, और अंधविश्वास, पाखंडवाद को बहुत गहराईता से एहसास किया। वहाँ का पलायन, वहाँ की कृषि, वहाँ का भ्रष्टाचार, नदियों का खनन,
पर्वतों को, पहाड़ों को तोड़ करके। साथियों, इन सब बातों पर जब मैंने देखा, प्रैक्टिकल किया, तो मुझे वो मदर इंडिया बुक की सारी कहानी याद आई। ये मदर इंडिया 1925 में लिखी गई और 100 साल के बाद भी आज भी वहाँ पर समस्या जस की तस बनी हुई है। दुख तो और तब होता है जब बहुजन समाज के तमाम नेता, बहुजन समाज पार्टी के मुखिया, मुख्यमंत्री मायावती, अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के मुख्यमंत्री, जब ये कहते हैं कि हमने बहुत विकास किया है, तो मैं उनसे कहना चाहूँगा कि जाकर के देखें बुंदेलखंड में, पूर्वांचल में आज भी लोग अपनी बदहाली पर रोते हैं, गरीबी पर, भुखमरी पर, बेरोजगारी पर, स्वास्थ्य की बेहतर व्यवस्था ना होने पर, सुरक्षा की व्यवस्था ना होने पर आज भी वो लोग दुखी हैं, परेशान हैं। इसलिए मैं सभी से बताना चाहूँगा कि अभी आप देख रहे हैं लगातार देश के अंदर परिदृश्य बदल रहे हैं। हर व्यक्ति, हर पार्टी, हर नेता 2024 को चुनाव ध्यान में रखे हुए है। इसीलिए साथियों, राम मंदिर निर्माण होने के बाद 22 जनवरी को उद्घाटन का कार्यक्रम तय हुआ है। साथियों, कुछ लोग तो प्रधानमंत्री को भी ना कर रहे हैं, मना कर रहे हैं, नहीं स्वीकार कर रहे हैं कि वो उद्घाटन में शामिल हों। द्रौपदी मुर्मू, आदिवासी महिला जो इस देश की राष्ट्रपति हैं, उन तक को नहीं बुलाया गया, तो हमें कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि मंदिरों से हमारा कोई नाता वास्ता नहीं है। हमारा वास्ता है स्कूलों से, विद्यालयों से, पुस्तकालयों से, हॉस्पिटल अस्पतालों से, इन चीज़ों से हमारा वास्ता है। और मैं अपने समाज के तमाम युवा साथियों से अनुरोध करूँगा कि शांतिपूर्वक अपने मूवमेंट को, अपने आंदोलन को मजबूत करें, गति दें और वैचारिक तौर पर जन जन तक इस देश की मूल विचारधारा डॉक्टर बाबा साहब ने जो स्थापित की उसको बताएं और प्रत्येक व्यक्ति के अंदर चेतना का संचार करें। यही मेरा सबसे अनुरोध है। और साथ ही आप देख रहे हो अभी बिल्किस बानो मामला उठ गया है, जिसका कोई अभी इस समय उठने का उद्देश्य नहीं था। लेकिन साथियों, उधर बिल्किस बानो का मामला, उधर राम मंदिर का उद्घाटन, इधर 2024 का चुनाव, इन सब को ध्यान में रखते हुए आपको फैसला लेना है कि 2024 में हमें क्या निर्णय लेना है। साथियों, इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को रोक रहा हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय।